पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। दरखास्त गुजारों ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। अकबर एस बाबर ने मौक़िफ़ में कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में निगरान चेयरमैन का कोई जिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार फरीक मुकर्रर करके दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करे। शफाफ इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त न दी जाए। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को रकम मिल गई। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एलामिया के मुताबिक वजारत खजाना ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे। मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जरूरत के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरआज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स का इजरा न होने पर गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, पाकिस्तान किसी एक सियासी जमात का नहीं, सबका है। आने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। बदकिस्मती से हर इलेक्शन मुतनाज़े बनाया जाता है। सियासी जमातें इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने से गुरेज करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तेज, बहुत तेज। कारोबार के दौरान इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 53 पैसे गिर गई। कीमत 284 रुपए रिकॉर्ड की गई। इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए 2,77,000 अहलकारों की कमी। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा, कमी को पूरा करने के लिए पाक फौज और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाए। 7 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाए। पंजाब के बाद मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा में भी तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। हजारा और मालाकंड डिवीजन में कौन कौन से उम्मीदवारों को इलेक्शन में टिकट दिया जाए। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी इजलास में शरीक। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे लगा लिए। मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने का प्लान फाइनल। आज राजा परवेज अशरफ समेत दीगर क़यादत को बिलावल हाउस लाहौर तलब कर लिया। अहम फैसलों का इम्कान। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पंजाब में मजबूत उम्मीदवारों को चुनने का फैसला कर लिया। रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत को तजवीज़ दी कि दूसरी जमातों के उम्मीदवार सामने आने तक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सामने न लाए जाएं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के टिकट्स की फराहमी का हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़ीर तकाजा समझते हैं। 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा मरतबा बलोचिस्तान का दौरा किया। बलोचिस्तान मुल्की माशी तरक्की का मुस्तकबिल में महवर और मरकज़ साबित होगा। सदर मुस्लिम लीग नून से बलोचिस्तान की पार्टी सदर जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी हिकमत अमली पर भी गौर। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहले भी इत्तेहाद कामयाब नहीं हुए, ये भी नहीं होगा। नून लीग के पास सिंध में कोई रास्ता नहीं था, वो MKM से मिल गई। जिन हल्का बंदियों पर एतराज़ हो रहा है, ये 2017 में नून लीग ने कराई थी। हम चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों। अगर इलेक्शन को 8 फरवरी से आगे ले जाया गया तो ये गैर आईनी होगा। आवाम को फैसला करने देंगे वो किसको इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। साबिक चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वकील ने कहा, कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है, साबिक चेयरमैन PTI को जेल में हर तरह की सहूलत मुयसर है। क्या किसी और मुजरिम को जेल में देसी मुर्गी खिलाई जाती है? आज इसके लिए तमाम इदारे एक पेज पर नहीं। कौम पहले तमाम तुम्हारे करतूतों से आगाह नहीं थी, आज आगाह है।
हाथ पांव बांधकर हमें IMF के सामने फेंक दिया गया। 16 माह के दौरान बड़ी मुश्किल से हम इस बहरान से निकले। पेशावर में वर्सक रोड बाबूघड़ी में सड़क किनारे धमाका, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस का कहना है देसी साख्ता बम सड़क किनारे नस्ब था, जिसमें 4 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। निगरान वज़ीर आला ने पुलिस हुक्काम से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कानून नाफिज करने वाले इदारे को बाकी की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। गुजरांवाला में हाथई अदालत के अंदर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल कत्ल के मुकदमे में जेर हिरासत था। मुखालिफिन ने फायरिंग की, एक मुलजिम गिरफ्तार। हैदराबाद में 2.5 साल बाद माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक पोलियो वायरस की तस्दीक कासिमाबाद पंपिंग स्टेशन से लिए जाने वाले सैंपल से हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज का दौरा। सफाई की अबतर सूरत हाल पर मोहसिन नकवी का नोटिस। एमरजेंसी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का फैसला। इतलाक 1 जनवरी से होगा। काबीना ने मंजूरी दे दी। LTV, HTV। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने कहा साबिक PTI चेयरमैन जेल से निकल पाएंगे या इलेक्शन ना ही लड़ पाएंगे। PTI तितर बितर हो चुकी। नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर उनको मुंह की खाना पड़ी। तहरीक इंसाफ मुल्क को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ करप्शन के सबूत सामने आ चुके हैं। कौमी खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर लुटाए गए। इलेक्शन में सिर्फ 65 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरा, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं वादे कहीं दावे, वोटिंग, गिनती, नताइज, इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज पर। बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर मुफस्सल सैफुद्दीन को एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुफस्सल सैफुद्दीन को निशाने पाकिस्तान का एजाज अता किया। बोहरा कम्युनिटी के वफ़द की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात। मेजर अकरम शहीद का यौम शहादत। मेजर अकरम ने 1971 की जंग में दुश्मन को नाको चने चबवाए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मज़ार पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के यौम शहादत पर खिराजी अकीदत। खलीज बंगाल के समुद्री तूफान ने भारतीय रियासत तमिलनाडु और चेन्नई में तबाही मचा दी। तमिलनाडु के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक। चेन्नई एयरपोर्ट कई घंटों तक बंद रहा। सैकड़ों परवाजें मनसूख। दीगर साहली शहरों में भी तूफानी बारिशों और तेज हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया। बरतानिया के शुमाली इलाके मुसलसल शदीद बर्फबारी की लपेट में। 1 फीट तक होने वाली बर्फबारी के बायस मुताबिक तालीमी इदारे बंद। कई इलाके बिजली से महरूम। दीगर यूरोपीय ममालिक में भी बर्फबारी।
9/11 हमलों में मुलविस मुल्जिमान का ट्रायल फरवरी 2024 में शुरू होगा। अमरीकी महकमा दिफा ने खालिद शेख मोहम्मद समेत दीगर अलकायदा रहनुमाओं का ट्रायल देखने के लिए मीडिया को मदऊ कर लिया। तमाम मुल्जिमान को 9/11 हमलों में मुलविस होने के इल्जाम में चार्ज किया गया। ट्रायल नेवल स्टेशन ग्वांतनामो में होगा। अल्बानिया की पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। अरकान ने स्मोक बम से ऐवान धुआं कर दिया। पार्लियामेंट में कागजों को भी आग लगाई गई। दीगर अरकान ने रोकने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सके। फिल्म इंडस्ट्री का एक सदी का किस्सा। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में फिल्मी पोस्टर की नुमाइश सज गई। फिल्मी पोस्टर बनाने वाले गुमनाम फनकारों के काम को उजागर किया गया। और खत्म होने को है इंतजार। 2.5 साल चलने को तैयार। हम फिल्म की शाहकार आयशा उमर, हुमायूं यूसुफ, शामून अब्बासी की अदाकारी जानदार फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज होगी।